रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसा हराया? रविश कुमार पूछ रहा था कि 5 घंटे पहले प्रयागराज जाकर के तुम क्या करोगे। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। लोगों ने बता दिया कि हम 5 घंटे पहले जाकर के वहां पूजा आराधना करेंगे ताकि जहां जहां पर भी तुम कामपंथियों के डेरे हैं वहां से तुमको उखाड़ कर फेंका जा सके। और जैसा रिजल्ट आया है ना भाई, वो वैसा ही है जैसा लोग सोचा करते थे कि आना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा क्योंकि उनको लगता था कि हरे गंजा चाणक्य नहीं होता है। उनके पेट में दर्द हो रहा होगा क्योंकि ममता बानो हार गई है। वही ममता बानो जिसको बताया जाता था कि 200 रुपए की चप्पल 400 रुपए की साड़ी पहन करके वो 10 लाख के सूट वाले को हरा देती है। हालांकि उसके 200 रुपए की चप्पल 400 रुपए की साड़ी उतना ही झूठ है जितना कि 10 लाख रुपए का सूट है। अबे भाई साहब, तो रैंडम राइम बन गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कितना ज्यादा अत्याचार हिंदुओं और खासतौर पर महिलाओं के ऊपर हुआ है ये आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से वहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की को बेरहमी के साथ में मारा पीटा और दीवारों में दे देकर मारा गया, पटका गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और पूरी की पूरी बंगाल सरकार चुप हो गई थी। महिलाओं के इतने बुरे हाल थे कि उनके ब्रोथल्स बना दिए गए थे। संदेश खाली पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा शहर ही एक ब्रोथल में बदल गया था। हिंदू महिलाओं के साथ में वहां अत्याचार दुष्कर्म हुआ करते थे। जिस समय पर आर्मी वहां पर पहुंची तो बैरिकेड्स लगा करके उनको अंदर तक नहीं आने दिया गया था। लेकिन इसी ममता बानो को अपना हीरो मानने वाले लोग और इसकी बड़ाई करने वाले रविश कुमार जैसे रैबीज खाए कीटाणु, इन लोगों की बड़ाई करने वाले लोग इन पूरे 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल की इस दुर्गति पर एक शब्द नहीं बोल रहे थे। हालांकि हवा बदलती है, तारीखें बदलती हैं और यही लोग सनातनियों के शेर बन जाते हैं। लेकिन ये शेर इस समय पर सीने में दर्द छुपा करके बैठे हुए हैं क्योंकि इनको अब पता लग चुका है कि ये कामपंथियों के डेरे धीरे धीरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने से उखाड़े जाएंगे। मैं तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं बस खुशखबरी देकर के चुप हो जाता हूं। और सोशल मीडिया ने जो इस समय पर तांडव मचाया हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो वीडियोस आप एक एक करके देखें। खबर यह है कि अभी तक के जो रुझान है उसमें आसाम में 100 सीटें और जो पश्चिम बंगाल है उसमें 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बॉर्डर जितने भी स्टेट हैं उन सभी में भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और अगला टारगेट इन लोगों का पंजाब ही होना चाहिए। साम दान दंड भेद राजनीति का अपना मूल मंत्र है। पंजाब इस समय पर आग के ढेर पर बैठा हुआ है और यहां पर भी वही सारी रणनीतियां प्रयोग करनी चाहिए जो बंगाल में की हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2024 में किस प्रकार से AI द्वारा एडिटेड अमित शाह की वीडियो, जिसमें यह कहलवा दिया गया था अमित शाह के मुंह से कि वो आरक्षण खत्म करने वाले हैं, इस बात का कितना बड़ा डेंट गया था पूरे भारतवर्ष के इलेक्शन के ऊपर। इन सब चीजों का ध्यान अब भारतीय जनता पार्टी रख रही है और आगे के सभी इलेक्शन में सभी पार्टियों को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि अगर तुम किसी की वीडियो एडिट कर सकते हो तो तुम्हारी भी कल कोई कर सकता है। ये सारी की सारी बातें एक तरफ, लेकिन भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो बवाल मचा हुआ है ना, वो एक अलग ऑरा रखता है। पहला मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से पिछली बार की तरह नफरती और खास तौर पर बंगाल से इंपोर्टेड लोग मार काट मचाने वाले थे, उन्होंने हथियार किस प्रकार से छिपा करके रखे हुए थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों वामपंथी, कांग्रेसी या फिर क्षेत्रीय दलों का होना वहां खतरे से खाली नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि रविश कुमार, अजीत, अंजुम या फिर ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ही देश को बचा सकते हैं। हालांकि उनके पिछले दरवाजे से आवाज तो राहुल गांधी की भी निकलती है, लेकिन राहुल गांधी ना बीच बीच में करतब ही ऐसे कर देता है बेचारा कि उसका कोई सपोर्टर जानबूझ करके भी सोशल मीडिया के ऊपर उसका नाम ही नहीं ले पाता। अब यहीं पर देख लीजिए, बेचारा अभी तक कितना हो हल्ला मचा रहा था भारतवर्ष के अंदर के निकोबार के द्वीप बेच दिए जाएंगे, पेड़ काट दिए जाएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट बन रहा था, ग्रेटा थनबर्ग बन रहा था। लेकिन अभी वो मस्कट के रिसोर्ट में मौज मनाने गया है क्योंकि यहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट से बंदे को कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट की पूरी छीछालेदर किसके ऊपर जाएगी? एक दलित नेता। हालांकि वो भी सनातन को खत्म करने की बात करता था और तमिलनाडु के इलेक्शन के बारे में आपको पता ही लग गया कि सनातन को डेंगू मलेरिया या खत्म करने वाले लोगों का क्या असर होता है। लेकिन राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि आप हार की अपनी पूरी सेंचुरी कंप्लीट किए बिना
इस पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। आप राहुल गांधी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप महात्मा गांधी का पुनर्जन्म है जो कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करके ही मानेगा। अच्छा दोस्तों, आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर सीएम कैंडिडेट कौन होगा? जहां तक मुझे पता है वो होंगे शुवेंदु अधिकारी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। जब से उन्होंने टीएमसी को छोड़ा है, बहुत सारे हमले झेले हैं, बहुत क्रिटिसिज्म झेला है, बहुत मेहनत करके यहां तक वो पहुंचे हैं। लेकिन इस बार का पूरा इलेक्शन ना, जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर खड़े होकर के सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है खड़गे, ये खुद सनातन को बीमारी बताता है, खत्म करने की बात करता है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के अंदर खड़े होकर यह बात कही थी कि यह सनातन का युद्ध है, सनातन की लड़ाई है और सभी सनातनियों को एक होना पड़ेगा। इस बार बंगाल में सनातनी सरकार होगा, राष्ट्रवादी सरकार होगा। यहाँ जामात और जो जोंगी को मदद कर रहा है जो सरकार, एक्सट्रीमिस्ट सरकार, वो सब नहीं होगा। बंगाल में इस बार सनातन का जय होगा, मान के चलिए। ये जो बयान है ना, ये अपने आप में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन बंगालियों से लोग अभी तक कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, उन्होंने सनातन के नाम पर पहली बार जाकर के वोट किया है और इस वोट को निकालने का काम किया है सुरक्षा बलों ने। मुझे लगता है कि पिछली बार के इलेक्शन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता यदि केंद्र की सरकार या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट वहां सुरक्षा प्रदान कर पाते और कह पाते अब की बार की तरह कि हम अभी से यहां सुरक्षा नहीं हटा रहे, बल्कि यहां हम महीनों तक के बाद की भी सुरक्षा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पोस्ट इलेक्शन दंगे हो जाएं और वोटर्स को मारा जाए। अब इन चुनावों में 99 पर ऐसे हाथ हिलाने वाली मैडम जी को हम कैसे भूल सकते हैं? ना उनको भूल सकते हैं और ना ही उनके घंटे को भूल सकते हैं। और इस बार दोनों ने जो मिलकर के घंटा घंटे का खेल खेला था ना, इस बार के पूरे इलेक्शन के अंदर इन दोनों ने कैंपेन संभाली थी कांग्रेस को हर एक स्टेट में बुरी तरीके से हरवाने के लिए। आसाम के सीएम ने कह दिया है कि पवन खेड़ा जैसे ही बाहर निकलेगा सबसे पहले मैं उसी को पेलूंगा। पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में नहीं मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। इस चुनाव को हरवाने में ना संयोनी घोष जैसी जितने भी बदचात कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, हालांकि ये टीएमसी जो नाम है ना भाई, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे या महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हों और जब मेरे मुंह से टीएमसी निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचें कि अंकुर शॉर्ट फॉर्म में किसी पार्टी को गाली दे रहा है। हालांकि वो पार्टी अपने आप में एक गाली है, उसको गाली देने की आवश्यकता नहीं है। बेचारी ममता बानो ने इसके नाम के सामने जानबूझ करके एआई जोड़ दिया था। एआई से मतलब ये नहीं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सीट हासिल करके जीत जाएगी, उसका मतलब था ऑल इंडिया टीएमसी। लेकिन जिस तरीके का उसका परफॉर्मेंस रहा है, वो ऑल इंडिया तो छोड़ो, वो ऑल पश्चिम बंगाल भी नहीं बची है। लेकिन ऐसी दुर्गति करवाने के पीछे ना केवल ममता बानो बल्कि उसकी पाले हुई जितने भी कुत्ते हैं ना, वो सब भी जिम्मेदार हैं। आप लोगों को याद होगा संयोनी घोष जिसने कि शिवलिंग के ऊपर कंडोम चढ़ाया था और अपमानित करने का कार्य किया था। इसका जवाब देने का एकमेव तरीका यह था कि इनकी ये जो 400 की साड़ी, 200 की चप्पल, इस तरीके की जो छवि बनाई हुई है ना, ये चप्पल निकाल करके इनके सिर पर मारने की आवश्यकता थी। और ये इस बार जो पश्चिम बंगाल की जनता ने चप्पल मारी है, वास्तव में इन लोगों के चेहरे इस समय पर उसी कॉन्डोम के द्वारा ढक दिए गए हैं। और ये खुद अपने चेहरों के ऊपर ना इसी तरीके के डॉटेड कुकड़ियां ओढ़ ओढ़ करके भागेंगे, क्योंकि लोग इनके चेहरे पहचान चुके हैं। कौन है जो सनातन को इस प्रकार से अपमानित करने का कार्य करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो जश्न है, उनमें खुशी का माहौल है और उनके ऊपर एक से बढ़कर के एक मीम बन रहे हैं। कोई धुरंधर के मीम बना रहा है तो कोई पंचायत के मीम बना रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की की हत्या हुई थी उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाना और उस लड़की की माताजी को टिकट दिया जाना। जिस समय पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी रिजल्ट हो आप नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हार हो या जीत हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाना चाहिए, हाईलाइट किया जाना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों के हाथ मजबूत नहीं किए जाएंगे तब तक किसी भी अपराधी तत्व के अंदर
खौफ नहीं बनेगा कि जिनको मैं छेड़ रहा हूं उनके कर्णधार, उनका हाथ सामने वाले भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सनातनी शेर ऐसे भी हैं जो महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिमंता विश्व शर्मा के द्वारा 10 साल के अंदर जो काम किए गए हैं उनकी बात छोड़ करके उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ऐसे सब लोगों के मुंह पर जूता मारने का कार्य किया है इन दो, खास तौर पर इन दो इलेक्शंस ने, जिन्होंने बंगाल से आने वाले बंगालियों और रोहिंग्याओं का रास्ता रोक दिया है। आज हावड़ा ब्रिज पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है और वहां से एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम ही निकल रहा है। अच्छा, योगी फैक्टर को हम कैसे भूल सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी जी का जो परफॉर्मेंस है, जो उनका विनिंग परसेंटेज है, एकदम हाई लेवल का है। और पश्चिम बंगाल के अंदर ना वो एक हीरोइक पर्सनैलिटी है भाई। अगर तुम उनको कैंडिडेट वहां का बना देते ना तो ये जो 200 सीट आई हैं ये बढ़ करके और ज्यादा हो सकती थी। और ममता बानो लेंस से या फिर दूरबीन से भी ढूंढने से तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन उनके एक एक शब्द ने वहां की राजनीति का आमूलचूल परिवर्तन किया है। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। आज पूरे के पूरे विपक्ष की हालत खराब है, जो कह रहे थे कि हम ही सत्ता में आएंगे, अगर वो लोग जीत गए तो हम चुनाव छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। कुछ लोगों ने कहा हम ट्विटर हैंडल ही डिलीट कर देंगे। लेकिन अब उनकी हालत पंचायत के प्रधान पति की जैसी हो चुकी है। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के बंगाल की जनता ये समझ चुकी है कि टीएमसी यानी कि ममता बानो रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की सिंपैथाइजर हो सकती है, हिंदुओं की नहीं। और अब उसे भारत से निकाल करके वास्तव में बांग्लादेश फेंकने की आवश्यकता है। और कारण यह भी है कि ममता बानो एकमेव हिंदुस्तानी ऐसी नेता है जो पश्चिम बंगाल से निकल करके अगर बांग्लादेश जाकर के भी चुनाव लड़ेगी ना तो वहां भी जीत जाएगी, क्योंकि वहां पर भी उसके वोट देने वाले लोग ऑलरेडी थे और बहुत सारे लोग जो यहां उसके लिए वोट करते थे वो वापस भेजे जा रहे हैं या भेज दिए जाएंगे। वहां पर भी वो एक महिला प्रधानमंत्री जो अभी हटाई गई है ना वहां से, उसकी कमी पूरी कर सकती है। आप लोगों का इसके ऊपर क्या रुझान है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुख्य बात, बंगाल की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो दिया ही है वास्तव में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, शत्रुबोध, मित्रबोध, आत्मबोध को करते हुए। लोगों ने स्पष्ट कहा हां भाई, हमने खुल करके हिंदू मुस्लिम मामले पर, मुद्दे पर ही वोट किया है। किस विषय पर दिया वोट? किस विषय पर? जी, अगर सच्ची बोले तो हिंदू मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए इस विषय पर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ पार्टीशन क्यों हुआ फिर? पार्टीशन भी नहीं होना चाहिए था। ओके, तो जब वो हुआ है हाँ तो फिर नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? हाँ, बस। ओके मैम, आपने किस मुद्दे पर दिया? सेम। अच्छा आप बताओ, क्या अभी तक बंगाल या असम या यूपी, बिहार, हैदराबाद, राजस्थान, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर इलेक्शन नहीं हो रहा है और मुसलमान एकजुट नहीं होते हैं? मुसलमान एक मुश्त वोट करता है और हिंदू एक मुश्त वोट नहीं करता है। और ये चीज हमने 2024 के चुनाव में देख ली है। ये हिंदू वोट नहीं करता है, उसको लग रहा होता है कि हाँ हम तो जीत ही रहे हैं, तो बस जीत रहे हैं, हम क्यों वोट करें। लेकिन हिंदू ने बंगाल के अंदर ये बात दिखाई और कहा है ये बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो धमकी दे रहे थे। धमकी देने वाले भी बहुत सारे लोग थे, कह रहे थे कि अजय पाल शर्मा तू कहीं भी छिप जाएगा, हम तुझे निकाल करके मारेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को खुद भी लेनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ की जो जनता है ना, ये अभिषेक बनर्जी की बात कर रहा हूँ, चुनाव के बाद में ये लोग दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन जो हमें वोट नहीं करेगा उसको मारेंगे। पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जानकारी से भरपूर लगेगा। और आप लोग अगर ये अच्छा लगता है तो सबके साथ में शेयर इसको अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।